Hello my good friends, so welcome back to my channel. So in this vlog I'm going to share, it's basically going to be a day in my life, my daily vlog. Let's begin with the video. So I use Usual Book CBSE अगर आप इनकी It's already 7:20 and without time waste किए मैं पढ़ना स्टार्ट करना चाहती हूँ. Currently मेरे डेस्क की हालत कुछ ऐसी है. So मैं तुरंत पढ़ने के लिए बैठ गई विद अ ग्लास ऑफ हॉर्लिक्स मैं डेली पीने का ट्राई करती हूँ. एनीवेज मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ सर्कल्स का चैप्टर जो कि मैंने कल पेंडिंग छोड़ दिया था. ये वाला चैप्टर था मैंने जून मंथ से, सीरियसली जून मंथ से पेंडिंग है. मैंने जून 7 पे शायद मैंने इसको स्टार्ट किया था, अभी तक मेरा ये ख़त्म नहीं हुआ है. सो आज मैं टारगेट रखती हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए. ऑब्वियसली शोभित भाई का लेक्चर देख रही थी. जब भी मेरे माइंड में मैथ आता है ना, अचानक से मेरे माइंड में बस शोभित भाई आ जाते. सो उनके लेक्चर को देखते हुए मैंने इस पूरी इतने बड़े चैप्टर को कंप्लीट किया. फिर ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया था, इसलिए मम्मा ने मुझे बुलाया खाने के लिए. सो यहाँ पे रोटी हो रही थी, उसके साथ ही कौन सी करी हो रही थी मुझे पता नहीं. ब्रेकफास्ट करने के बाद और थोड़ा सा टहलने के बाद फाइनली मैडम जी पढ़ने के लिए बैठ गई थी. एंड यहाँ पे मैं कर रही थी लाइन्स एंड एंगल्स, वो भी मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर रही थी. मुझे करना था मेरा स्कूल का नोट कंप्लीट, क्योंकि कल है हमारा नोट का करेक्शन लाइन्स एंड एंगल्स का. सो बस वही कर रही थी. अराउंड 11 AM में दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई थी. बस मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना था. मैं सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रही थी. फाइनली मेरा नोट अच्छे से कंप्लीट हो गया है. कल मैं करेक्शन के लिए भी डाल दूंगी. एंड बस 2-3 सम्स तो वो मैंने कर लिया. एंड आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं ना कि कौन सी रेफरेंस बुक में यूज़ करती हूँ. सो वो है आई यूज उजुअल बुक CBSE क्वेश्चन बैंक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज रिवाइज्ड एडिशन. ये बुक्स इंग्लिश, SST, मैथ्स और साइंस पे अवेलेबल है. सबसे पहले आपको एक मेथड मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है. देन सिलेबस को इतनी छोटी तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है, यू विल लव इट. देन अ स्मॉल पीस फॉर राइटिंग योर नोट्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक भी ब्रेक डाउन किया गया है. ये है चैप्टर का टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड ये रहा टॉपिक 3. हर एक टॉपिक के नीचे आपको मिल जाएगा इसके नोट्स डिटेल्स पे. एंड हर एक टॉपिक के नीचे आपको नोट्स के साथ की रेट्स, की वर्ड्स एंड की फैक्ट्स सब कुछ मिल जाएगा. देन कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन फिर से एक एक टॉपिक के नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. क्वेश्चंस जैसे एसेंशियल रीजन, केस बेस्ड, MCQ, लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको. एक एक टॉपिक के नीचे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. देन NCERT कोना, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे. फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड देन एक्सेस योरसेल्फ. यहाँ पे आप एक रिफ्लेक्शन करेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा कैसा हुआ है, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए कि नहीं, कि कैसे मैंने इस एक एक कॉन्सेप्ट को किया है. SST के साथ आपको ढेर सारे मैप वर्क मिल जाएंगे. लर्निंग आउटकम के साथ कितना टाइम लगेगा ये चैप्टर को पढ़ने के लिए वो भी दिया गया है. माइंड मैप्स ढेर सारे दिए गए हैं. एंड की वर्ड, की फैक्ट्स, की डेट्स, कॉमनली मेड एरर जो कि आपको अवॉइड करना है, एंड आंसरिंग टिप. बहुत सारे सैम्पल पेपर इसमें दिए गए हैं. इन दी एंड ऑफ द बुक भी दिए गए. एंड मिडिल पे भी आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे. इंग्लिश की बात करो तो यहाँ पे ग्रामर एंड लिटरेचर बहुत ज़्यादा डिटेल तरीके से दिए गए हैं. इंग्लिश ग्रामर पे भी आपको मिल जाएगा अभी एक माइंड मैप. एंड जो भी टेंस चार्ट ना आसानी से याद नहीं रहता इसका फॉर्मूला वगैरह. सो बुक पे ना ऐसा एक पेपर मिल जाएगा, आपको बस इसको अपने स्टडी टेक्स्ट के पास में पेस्ट करना है एंड आपको याद में रह जाएगा जब आप डेली देखेंगे. बहुत सारे सैम्पल पेपर्स इस पे भी अवेलेबल है. बात करते हैं साइंस की. यहाँ पे बहुत सारे माइंड मैप से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. और ग्राफ्स एंड डायग्राम्स तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत ही डिटेल तरीके से दिया गया है. तो मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है. ढेर सारे क्वेश्चन आप बस बैठ के ना प्रैक्टिस ही करने हैं. एंड
यू विल गेट द टॉप मार्क्स इन योर क्लास। फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स भी है। सबसे अच्छी बात, ये बुक्स ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड सबके लिए अवेलेबल है। सो गो गेट योर बुक्स नाउ, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इनके ओशुअल वेबसाइट से खरीदे, सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। याद रखिए कि मेरा कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, Amazon फ्री। सो गो गेट योर बुक्स नाउ, दिस आर सुपर हेल्पफुल, जो कि आपको ना इससे टॉप पे ला ही देगी। लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। एंड दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई थी, इस टाइम में पढ़ने के लिए बैठ गई थी साइंस का मेरा टीचर चैप्टर का टेस्ट है, सो इसलिए मैं इसको पढ़ने के लिए बैठ गई थी। इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स बस मुझे बैठ के आया था, एक्सरसाइज का एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। एंड इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एंड इसलिए मुझे इसको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। फाइनली ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है, बस आज के दिन का एक ही टास्क बाकी है। सो अभी मुझे बनाना था टेंस का चार्ट। हमारे टीचर ने हमें बोला था कि बड़ा सा एक टेंस का चार्ट बनाना है आपको, बस आप बॉर्डर का डिज़ाइन करके आना, एंड सारे के सारे लेटर्स जो कि हमें लिखने हैं कैपिटल लेटर पे लिखने, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हमको कैपिटल लेटर में ही चाहिए उनको। पर यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि मैं ना ऐसे स्मॉल लेटर पे लिखती थी। ये मैंने बहुत ही बड़ी गलती की, मैंने ये नोट ही नहीं किया था। एंड बाय गॉड ग्रेस पापा ने ना 2 चार्ट पेपर लाए थे, एक लाए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, और बाहर इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि जाना पॉसिबल ही नहीं था। एंड फिर मैंने दोबारा से बनाया, एंड ये जो सेकेंड टाइम मैंने बनाया ना इतना गंदा बना कि इसमें ना लिखने का जगह ही नहीं था, इसके बीच में लिखना है जो कि मैम क्लास के दौरान कराएंगे। एंड जो भी फर्स्ट वाला मैंने बनाया था ना, इसका हेडिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।